हम यहाँ पे पहले तो एकजुटता के लिए साथ में आए हैं फ़िलिस्तीनों के खिलाफ़ जो नरसंहार हो रहा है 300 दिनों से और बहुत दशकों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ सरकार का विरोध नहीं करने आए थे, हम उनके साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए पहले आए थे। और फिर जो हमारी भारत की सरकार है और जो हमारा ऐतिहासिक एक नैतिक रिश्ता रहा है फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है ना। इज़राइल को हमने रिकग्नाइज़ भी नहीं किया था एक टाइम पे 60-70 के दशक में। तो वो जो हमारी ऐतिहासिक एक नीतिगत परंपरा रही है उसको अपहोल्ड करने के लिए हमारी कुछ मांगों को लेकर आए हैं और सरकार से ये सवाल पूछने आए हैं कि जब एटलीस्ट जो गरीब देश है उसमें से सब लोग फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। साउथ अफ्रीका ने तो उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ करने तक की बात की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आए थे और फ़िलिस्तीन के समर्थन में किस तरह से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे मोदी जी से कि जिस तरह से आप जाइए और जो फ़िलिस्तीन पे नरसंहार हो रहा है इजराइल के द्वारा उसको बंद कराइए। उसको लेकर यहाँ पे लोग हैं, ये CPIM के नेता हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के। क्या कहेंगे सर आप लोग जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो नरसंहार हो रहा है इसे एक बहुत बड़ा एक जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। ये बच्चे मर रहे हैं, अक्सर उसमें बच्चे मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है। तो ये जुल्म को रोकना चाहिए और ये हमारी सरकार है जो हिंदुस्तान सरकार है उस सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। और हिंदुस्तान सरकार की आप बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान सरकार हमेशा फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहती है और फ़िलिस्तीन को खाद्य सामग्री, दवा, तमाम ऐसे चीज़ पहुंचाती है, उनके पक्ष में काम करती है। तो इधर वो सामग्री सप्लाई कर रही है, उधर से वो हथियारों की भी सप्लाई चल रही है। तो ये दो तरफ की बात हो रही है। फिर तो ये कहाँ है? ये तो दो तरफ बात होगी ना। फिर बात है जब मदद कहाँ है? फिर वो अगर वो मदद के एक जो यहाँ पे जुटे थे और फ़िलिस्तीन को पूर्ण देश की दर्जा भी मांग रहे थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, पूर्ण देश की दर्जा तो एक मैं ऐसी बात नहीं कर रहा इस पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये जो जुल्म चल रहे हैं, जो लोगों पर बच्चे मर रहे हैं फ़िलिस्तीन के, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो फ़िलिस्तीन हो। लेकिन जहाँ जहाँ ये इस तरह के बच्चे या युद्ध होगा तो बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला, वो तो मरना ही मरना है सर। इस पे चाहे फ़िलिस्तीन के हो चाहे इजराइल के हो, दोनों तरफ से नरसंहार चालू है। इन चीज़ों पे हमारे जितनी भी हमारे पास कंट्रियाँ हैं वो इस पर एक समझौता करें और इसको युद्ध को विराम करें, ताकि ये इस तरह के कहीं भी अगर हो रहा है, चाहे यूक्रेन हो या वो फ़िलिस्तीन हो, ये लोग मर रहे हैं तो इस पर रोक क्यों लगाई जाए। इस पर हम इसी के लिए युद्ध विराम के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे, और हमारी मांग है कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, चाहे वो यूक्रेन का हो चाहे वो फ़िलिस्तीन का हो। युद्ध विराम होना चाहिए चाहे किसी भी। तो यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए थे वो युद्ध विराम को लेकर कह रहे हैं कि चाहे वो फ़िलिस्तीन का हो चाहे यूक्रेन का भी मामला यहाँ पे सामने आया कि जो यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है वो लंबा समय से, और दूसरा जो युद्ध चल रहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में, उसको लेकर ये युद्ध रुकना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे थे और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के और तमाम पार्टियाँ भी थी जो यहाँ पर आकर फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रही थी, जिस तरह से इजराइल ने फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुर्म अत्याचार कर रहा है। कि हम यहाँ पे पहले तो एकजुटता के लिए साथ में आए हैं फ़िलिस्तीनों के खिलाफ़ जो नरसंहार हो रहा है 300 दिनों से और बहुत दशकों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ सरकार का विरोध नहीं करने आए थे, हम उनके साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए पहले आए थे। और फिर जो हमारी भारत की सरकार है और जो हमारा ऐतिहासिक एक नैतिक रिश्ता रहा है फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है ना। इज़राइल को हमने रिकग्नाइज़ भी नहीं किया था एक टाइम पे 60-70 के दशक में। तो वो जो हमारी ऐतिहासिक एक नीतिगत परंपरा रही है उसको अपहोल्ड करने के लिए हमारी कुछ मांगों को लेकर आए हैं और सरकार से ये सवाल पूछने आए हैं कि जब
एटलीस्ट जो गरीब देश है उसमें से सब लोग फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। साउथ अफ्रीका ने तो उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ करने तक की बात की है। तो उस सूरत में हम, जिसकी एक परंपरा रही है फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में खड़े होने की, हम क्यों हथियारों का व्यापार कर रहे हैं? ठीक है, तो इस सवाल को लेकर हम यहाँ पे आए थे। देखिए, आप हथियार की बात करें, व्यापार की, लेकिन अगर देखा जाए तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका हमेशा विदेश नीति भी जो एस जयशंकर जी हैं वो हमेशा फ़िलिस्तीन के ही पक्ष में वो आए हैं और फ़िलिस्तीन को खाद्य सामग्री, दवा, तमाम ऐसे जो संसाधन थे जो उपलब्ध कराए जा सकते थे उन्होंने कराया। फिर भी आप लोग उनके खिलाफ यहाँ पे। देखिए, फ़िलिस्तीनियों को दवा और खाना देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्या वो दवा और खाना उनके पास पहुँचा भी है। आपने देखा है रफ़ा बॉर्डर पे कैसे जो भी एड के ट्रक्स हैं, रफ़ा बॉर्डर में जो इजरायली हैं उन्होंने वहाँ पे एक क्या कहते हैं चक्का जाम करके रखा है। बहुत कम ट्रक्स जाते हैं अंदर, और जो ट्रक्स जाते भी है फिर आईडीएफ उनको मिसाइल से मार देता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली हम चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पहुंच नहीं रहा है। दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है कि यहाँ से हमने एयरप्लेन में इतनी सामग्री भेज दी है। क्या हमारे पास कोई आंकड़े कितनी सामग्री एक्चुअली पहुँची है, और क्या वो सामग्री भेजने से हमारी जो नैतिकता होनी चाहिए इस पे एक विश्व गुरु के नाते वो क्या कंप्लीट हो जाती है? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है ना, पीआर के लिए ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है सर। इनफैक्ट एड भेजना उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा जहाँ पे आपके ऊपर रोज़ बम बारूद केमिकल वेपन्स गिराए जा रहे हैं, जिसमें हमारा हाथ है, जिसमें हमारा साथ है। आपने एक वीडियो देखा होगा कुछ महीनों पहले आया था कि जो एक बम बारूदी के बाद स्कूल में गए थे, स्कूल में जहाँ पे लोग शेल्टर में रह रहे थे और वहाँ पे मेड इन इंडिया के मोटर शेल्स दिख रहे थे। और इसमें साम्राज्यवादी ताकतों ने बहुत बार अपने गेन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, चाहे वो ब्रिटेन हो पहले और फिर बाद में अमेरिका हो। देखिए, अरब देश जो हैं वो तेल में समृद्ध है। ठीक है, इराक, सीरिया, ये सारे जो देश है, इजिप्ट, ठीक है, इसमें जो साम्राज्यवादी ताकतों ने 1800 से जब ऑटोमन एम्पायर से इनकी लड़ाई हो रही थी, तब से यहाँ के जो गरीब मज़दूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके साथ धोखा किया है। ठीक है ना, एक कहावत है कि इज़राइल इज़ द वॉच डॉग ऑफ द यूएस इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, बाइडन ने 10 साल पहले जाके बोला था कि अगर इज़राइल नहीं होता तो हमें इज़राइल को बनाना पड़ता, क्योंकि इज़राइल से ज़्यादा हमारा वेपन कोई खरीदता नहीं है। इन तेल परस्त देशों को चेक में रखने के लिए हमें इजराइल की जरूरत है। सवाल मैं करना चाहूँगा, हाँ। जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर काफ़ी प्रभाव देश पे भी देखने को मिल रहा है। हाँ। देश में दो संप्रदाय आपस में कहीं ना कहीं टकराने की स्थिति में आ गए हैं। जिस तरह से एक संप्रदाय ऐसा है जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसको लेकर आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर कोई इसमें इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वो निहायती बेवकूफ़ है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ठीक है ना, इजरायली एक साम्राज्यवाद देश का टट्टू है। ठीक है, जिसने धर्म के आधार पर अपना एक देश बनाया है। हम तो हमारे जो परंपरा है कि हम कहते हैं हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान कहता है। हमने नहीं बनाया धर्म पे आधार पे देश। देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री में 65 इस्लामिक देश हैं। आप कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से कोई देश नहीं है। हमने नहीं बनाया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि बाकी देशों ने क्या किया है, हमने क्या किया है और क्या हम उस वसूलों पे चल रहे हैं। और आपकी जो बात थी कि यहाँ पे संप्रदायों के बीच में झड़प हो रही है, मुझे नहीं लगता है। ठीक है ना, जो मेहनतकश इंसान, आपको नहीं लग रहा है जैसे जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस तरह से संसद भवन में असुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उसको लेकर देश में कई जगहों पे फिलिस्तीन के असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया कब, ये मेरे को नहीं पता इंसिडेंट क्या है। ठीक है ना, और हम फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए भारत एक देश के तौर पे सालों साल लड़ता आ रहा है, खड़े होता आ रहा है। हमने इनफैक्ट इजराइल को रिकग्नाइज़ भी नहीं किया था एक स्टेट के बलबूते पे। ठीक है ना, ये हमारी विरासत है। तो वो अपने ओहदे से नहीं कह रहे हैं, वो इस देश के एक नागरिक होने के ओहदे से कह रहे हैं, एक मंत्री होने के ओहदे से कह रहे हैं। एक देश के जो ऐतिहासिक तौर पे फिलिस्तीनियों की जो लड़ाई है, उनका जो संघर्ष है, उसमें उनके साथ रहा है।
है ना। और यही जो ऐतिहासिक हमारी जो एक निशानी थी एक नॉन अलाइंड देश होने की, कि हम साम्राज्यवाद के साथ कभी अलाइन नहीं करते, क्योंकि उससे गरीब देशों का नुकसान ही होता है, कभी भलाई नहीं होती है, क्योंकि वो अपने डॉलर को बनाने के के लिए कर रहे हैं, अपने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है उनको मालामाल करने के लिए कर रहे हैं। उसका उल्टा खामियाजा हम पर होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो हम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, समझ रहे हैं आप। तो युद्ध किसी भी गरीब देश के लिए अच्छा नहीं है, और उस गरीब देश के जो वर्किंग क्लास लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए तो और भी ख़राब है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।